मुंबई मुंबई क्या फ्रेंचाइजी है ये। 3 मैचेस, एक भी जीत नहीं थी पहले 3 मैचेस में। और आज ये टॉप 3 में है। क्वालिफायर 2 खेलने वाली है। आकाश मडवाल जैसे टैलेंट को छोड़ दिया है इन्होंने दुनिया पे। और भाई क्या क्या मतलब कि एलएसजी का जो इन्होंने सफाया किया है, इट वाज जस्ट एम्बेरसिंग फॉर एलएसजी। और एलएसजी को तो ऐसा लगा कि जो पूरे विश्व की बद्दुआएं थी नवीन उल हक और गौतम गंभीर के वजह से, मतलब वो सारी आज मतलब कि एक साथ उभर आई। और लखनऊ की टीम आज 101 पे ऑल आउट हो गई। आकाश मडवाल 5 रन पे 5 विकेट, बेस्ट फिगर्स एवर इन द प्ले ऑफ आईपीएल। सेकंड बेस्ट फिगर along with अनिल कुंबले। इट्स नॉट सेकंड, मतलब इक्वल टू द फर्स्ट। 5 for 5। और उत्तराखंड का ये लड़का जो रुड़की से आया है, ऋषभ पंत का पड़ोसी है, वसीम जाफर ने इसे ढूंढा टेनिस बॉल खेलते हुए। और 130 के पेस पे इतना अच्छा यॉर्कर करता है। श्रेयांश भाई, मुंबई इज इन क्वालिफायर 2। क्या बोलना चाहोगे आप वो लोगों में थे जो मुंबई की बॉलिंग को बहुत 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 अच्छा नहीं मतलब बोल रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, आकाश मटवाल हैज बीन अ रेवोल्यूशन जब से ही हैज बीन बॉट इन द टीम। इवन इन द हम्म। लास्ट मैच अगेंस्ट बैंगलोर, जो आखिरी की 2 ओवर में उसने बॉलिंग करी, हम्म। अनबिलीवेबल था। एक बार पहले भी एक ओवर पूरा यॉर्कर का फेंका था। आई एम नॉट एबल टू इमेजिन दैट मैच, यस। रिकलेक्ट दैट मैच, बट मतलब उस दिन ही हमने बोला भी था कि यार जबरदस्त फाइनल ओवर फेंका था। हम्म। एंड उसके बाद लास्ट मैच में 4 विकेट, आज 5 विकेट, वो भी डू और डाई था। दिस वाज द एलिमिनेटर। और मतलब आज तो पिच भी बहुत बढ़िया था जिस हिसाब से स्टोइनिस खेल रहा था। हम्म। पूरन इफ पूरन 20 बॉल खेल लेता तो मैच जा चुका था। बट आते ही पूरन को फर्स्ट बॉल इतनी बढ़िया स्किडी बॉल, एज लगा और जबरदस्त, मतलब मुंबई इंडियंस इन प्रेशर मैचेस में अब वापस वो बड़ी डेंजर टीम हो जाती है। और जो धोनी बोलता भी है ना, पीकिंग एट द राइट टाइम। तो हम्म। शुरू के 2 मैच मुंबई हारी, फिर 3 जीती, फिर उसके बाद 2-3 हारी, और लास्ट के 4 में से 3 मैच जीत के प्लेऑफ्स में आना। एंड मे बी लक इज अगेन शाइनिंग ऑन देयर साइड। जिस हिसाब से जीटी ने लास्ट मैच में बैंगलोर को हराया, हम्म। अदरवाइज बैंगलोर वुड हैव स्नीक्ड इन। अनबिलीवेबल, मतलब अनबिलीवेबल। और आज मुंबई का पूरा ही टीम एफर्ट था। मतलब हाईएस्ट स्कोर कैमरन गिन का था 41 का। शुरू के 10 ओवर में देवर 98। उसके बाद उस रेट को मेंटेन करते रहे। इम्पैक्ट सब भी नेहल वडेरा को जो उस टाइम वो लोग लाए, ही ऑल्सो प्लेड हिज रोल वेरी वेल। 12 बॉल में 23 रन, मतलब और मतलब एलएसजी ने जो आज रनिंग करी है, मतलब वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है जो रनआउट्स हुए हैं। मतलब आई हैवंट मतलब सीन ऐसा सच। ऐसा पक्का याद आ रहा है, एक दो बार रनआउट हुए ऐसे, पर इतने सारे रनआउट्स नहीं देखे कभी। मतलब ऐसे फनी रनआउट्स एक ही मैच में 3 ऐसे फनी रनआउट्स तो मैंने तो मतलब अपने 32 साल के करियर में क्रिकेट वॉचिंग के ऐसा नहीं देखा है। चार हो गए थे एक टोटल। आध एक आध हो जाता है, मतलब यहाँ तो 3 रनआउट हो गया यार, मतलब क्या ही मजाक कर दिया है। नहीं, बहुत बड़ा गैम्बल था एक्चुअली। मुझे तो लग रहा था काफी 50-50 था। मतलब एक तरफ से आप बहुत एग्रेसिवली जा रहे थे। 38 for 2 थे, मतलब कि जब ईशान किशन और रोहित दोनों आउट हो गए तो 38 for 2 थी मुंबई। और 5 ओवर हुए थे। और उसके बाद उन्होंने 4 ओवर हुए थे आई थिंक। और उसके बाद 6 ओवर्स में पावर प्ले में एक स्टेटमेंट देना कि हम पावर प्ले में अटैक करने आए हैं। पावर प्ले हमें कन्वर्ट करना है। चेन्नई की पिच है, टफ पिच होने वाली है। बॉल जब हार्ड है तब हमें स्कोर करना है। 6 ओवर में 62 रन तब बनाया कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव ने। फिर वो मोमेंटम को कंटिन्यू रख के 6-10 के फेज में 36 रन बनाया। 98 एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स 10 ओवर। चेन्नई के पिच पे।
अमेजिंग बैटिंग बाय कैमरन ग्रीन एंड सूर्य कुमार यादव फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई एलएसडी ने भी एक्चुअली रन रेट बहुत अच्छी मेंटेन करी थी जब तक 12 ओवर्स तक, तब तक वो गेम में थे, बट मतलब रन्स के हिसाब से गेम में थे, बट विकेट इतने ज्यादा लूज कर गए और फिर इतना बुरा पैनिक किए। बट ये अगेन हैट्स ऑफ टू एमआई फॉर क्रिएटिंग दैट पैनिक। और फिर उसके बाद एक्चुअली नवीन उलक ने जो 11वां ओवर डाला तो उसमें दोनों कैमरन ग्रीन और सूर्या कुमार मतलब दोनों ही को आउट कर दिया। तो लग रहा था कि शायद एमआई की इनिंग्स फंस जाएगी, लेकिन उन्होंने मतलब फिर वही बहुत बड़ा गैम्बल लिया जैसे श्रेयांश भाई ने बोला, मतलब नेहल वडेरा को भेज के जब दे कुड हैव इजीली गॉन फॉर कुमार कार्तिकेय एज अ बॉलर, और वहां पे आप एक मतलब यू आर टेकिंग अ गैम्बल, यू आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग। आप एक बॉलर को मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो कि ठीक है हमें रन्स ऑन द बोर्ड चाहिए, जो प्रतीक तू बोल रहा था कि रन्स ऑन द बोर्ड का इंपॉर्टेंस स्पेशली चेन्नई पे और स्पेशली एक क्वालिफायर मैच एलिमिनेटर मैच में। तो वो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सही थिंकिंग वहां पे लगाई, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे होंगे कि ये सही थिंकिंग नहीं थी, मतलब कमेंटेटर्स भी बहुत लोग बोल रहे थे कि क्यों ये कर रहे हैं। बट नेहल वडेरा ने जो लास्ट ओवर में मतलब वो 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, तो चेजिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपके पास लास्ट में वो मोमेंटम आ जाता है 15-20 रन का, हमने देखा है उस दिन अनुज रावत ने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट किया, या फिर कल भी जैसे शामी ने दे दिया था थोड़ा इनिशिएटिव चेन्नई को, तो मतलब वो थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है और ओपनर्स थोड़ा शेकी स्टार्ट करते हैं, प्रेशर में रहते हैं, मतलब दे ट्राई टू, उनको समझ नहीं आता कि हम डिफेंड करके खेले अटैक करके खेले। वही हुआ प्रेरक के मंकड़ के साथ, और काइल मेयर्स एटलीस्ट वाज ट्राइंग टू शो सम इंटेंट, बट वही है बॉल इजीली आ नहीं रही थी बैट पे। तो बट एमआई के टैक्टिक्स अनबिलीवेबल। याद है हम हम्म, लोगों ने कल बोला था अगर एमआई टॉस जीती तो शायद चेस करना पसंद करेगी, बट दे हाँ रेस्पेक्टेड द कंडीशंस एंड द ग्राउंड्स, और हाँ। उन्होंने अपना टेम्पलेट चेंज किया। एंड सेकेंडली हम्म जो तूने बोला एग्जैक्टली कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद स्पिनर को चांस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ वदेरा, बट यही हम्म गलती कर जीटी ने की थी, उन्होंने एक नए प्लेयर को सडनली मैच खिला दिया। और पर एमआई ने क्या किया, वदेरा जो अच्छे फॉर्म में है उसको बैक किया। हम्म। तो बहुत अच्छे टैक्टिक्स थे आज, वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इससे ज्यादा बुरा प्लेऑफ मैच मैंने देखा नहीं कभी, मतलब वन साइडेड। तो अमेजिंग। नहीं और मतलब जबकि पिच भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कुणाल पांड्या ने भी प्रेजेंटेशन में बोला पिच एग्जैक्टली सेम था इनिंग्स में। और मतलब मेरे को एक चीज और सरप्राइज लगी कि आज अचानक से काइल मेयर्स आ गया और क्विंटन डेकॉक को इन्होंने वापस नहीं लिया, सो दैट इज मतलब और एमआई अदरवाइज के अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक शायद एक अच्छा प्लॉय होता है उसको खिलाना, लाइक थोड़ा फायर्ड अप रहते हैं जनरली प्लेयर्स अपने एक्स टीम के अगेंस्ट। और एक और चीज रोहित ने बहुत अच्छा बोला प्रेजेंटेशन में कि ये चेन्नई वानखेड़े में एक्चुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक या दो बंदे जिता सकते हैं मैच, अगर एक या दो बंदे खड़े हो जाए और इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंस एक आए मतलब कि, तो वो वानखेड़े में मैच जीता जा सकता है। बट हमें पता था कि चेन्नई में पूरा टीम एफर्ट चाहिए होगा, पूरा टीम एफर्ट इस तरह से कि हर बंदे को ने आज ट्राई किया अटैक करने का। रोहित ने शुरू में अटैक करने का ट्राई किया, ईशान ने मतलब ठीक है थोड़ा बहुत किया उसने भी, और बट मेनली सूर्या और जो पार्टनरशिप थी सूर्या और कैमरन ग्रीन की, एक्चुअली उन्हें पता था कि हमारे बाद तिलक और डेविड है, बस दो ही बैट्समैन बचे हैं और हमारे पास 15 ओवर खेलने को हैं। बट फिर भी उन्होंने इतना फियरलेस क्रिकेट खेला, मतलब वो बहुत शॉकिंग था कि मतलब द फियरलेस क्रिकेट दैट वाज प्लेड बाय सूर्या एंड कैमरन। और उसके बाद ऑब्वियसली डेविड और मतलब सबने कंटिन्यू किया मोमेंटम, इवन तिलक ने फिर एंड नवीन had ऑब्वियस actually got डेविड इन टाइम, तब भी 4-5 ओवर बचे थे, तो वदेरा हाँ जो आके मारा है ना वो सबको सरप्राइज कर गया सीरियसली। डेफिनेटली डेफिनेटली। जो जो स्टैट श्रेयांश भाई ने हमको दिखाया था वो गौतम को कृणाल को दिखाना चाहिए था जब वो नंबर 3 पे बैटिंग करने जा रहा था, तो चेन्नई में उसका जो एवरेज है 5 का। नहीं नहीं, इनका इंडियन टैलेंट जो रहा है इस पूरे आईपीएल में तो वो पूरा ही फ्लॉप रहा है। मतलब एक्चुअली हम्म में इनका लास्ट टाइम दीपक हुडा प्लेड वेरी वेल, बट इस बार हम्म दीपक हुडा सबसे बड़ा फेलियर रहा इनके लिए।
मतलब बहुत अच्छा, ही वेरी गुड ज्यादा। पॉइंट। ये टीम डेंजरस सिर्फ पूरन और स्टॉइनिस की वजह से लगती है, पर टीम्स वही यस, सक्सेसफुल होती है जहाँ पे इंडियन टैलेंट अच्छा खेलता है। यस, हम्म। मतलब सारे मैच उन्होंने ही जिताए हैं, स्टोइनिस ने या हम्म, पूरन ने, है करेक्ट। ना, जो हाँ, भी 4-5 क्रिटिकल मैचेस हैं, उसके अलावा तो ये लोग जीते ही नहीं है। और एक मोहसिन खान ने जिताया था, वो भी क्योंकि पूरन अच्छा खेल लिया था उस मैच में। राइट सो राइट। मतलब इट इज वही है, इनका इंडियन टैलेंट इनको पूरा ओवरहॉल करना ही पड़ेगा। और हुडा अगेन वाज अ वन सीजन वंडर। हम्म। लेकिन वो नहीं, माधवाल का ओवर यार, आई कांट गेट ओवर इट। मतलब क्या नहीं वो तो बॉलिंग क्या किया ओवर यार। था यार, पहले बदोनी जैसे को जो वो 3 बॉल फेंकी। बहुत सारे मतलब स्पेशल बॉलर्स याद आ रहे थे। वाहब रियाज जैसे एक बार इंडिया के बैक टू बैक विकेट्स लिया था मिडिल में आके, वैसा वादेरा मेन प्लेयर्स को लेके आज हम्म। और उसके पहले आई फॉरगॉट किसको आउट किया, को बदोनी को क्लीन बोल्ड। एंड ही जस्ट कंटिन्यूड, लाइक ही जस्ट कंटिन्यूड बॉलिंग लाइक दैट। और उसका हम्म। पेस भले ही 130s में है, बट जिस तरह से उसका सीम प्रेजेंटेशन है और वो बॉल जैसा पढ़ के आता है, ऐसा लगता है ही इज फास्टर देन दैट। मतलब आई शामी थिंक की तरह है, स्पीडी है बहुत। हम्म। आई थिंक द बेस्ट बॉल जो उसने अभी तक टूर्नामेंट में डाला है वो था हैरी ब्रुक को। दैट वाज द बेस्ट हाँ। यॉर्कर टिल नाउ। और श्रेयांश भाई, आप जैसे बोल रहे थे ना कि एक कोई मैच था आपको ध्यान नहीं आ रहा है, वो मैच था आरसीबी के अगेंस्ट वानखेड़े में। वहां पे उसने वनिंदु हसरंगा और केदार जाधव थे, उनको उसने लास्ट ओवर में 6 रन दिए थे। मतलब इतने अच्छे यॉर्कर्स डाले थे उसने। तो वहां से एक्चुअली उसका मतलब शुरू हुआ, और अभी तक मतलब उसने और उसके यॉर्कर्स में थोड़ा वो होता है, टेल होता है, जैसे बॉल मतलब सीधी नहीं आती है उसकी यॉर्कर्स। जैसे जॉर्डन की यॉर्कर ना एकदम सीधी आती है, बट इसका यॉर्कर थोड़ा टेल होता है। और ये टेनिस बॉल खेल खेल के शायद इसने कुछ टेक्निक डेवलप किया है। तो और आज बहुत इसने बोला भी ना अमेजिंग। कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता हूँ हाँ, और मैं इंजीनियरिंग का थोड़ा तो अपना ज्यादा पूरा सिचुएशन उसने को। बोस्ट किया कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं लर्निंग हाँ, बहुत फास्ट करता हूँ। तो लर्निंग जो रोहित शर्मा का इंडियन टीम के साथ जो लर्निंग प्रॉब्लम है वो शायद यही सॉल्व करेगा। इंजीनियर्स को भरना चाहिए रोहित शर्मा को अपने टीम में। नहीं अगर लर्निंग बुमराह करो। अनफिट है, आई डोंट नो, अगर बुमराह अनफिट रहता है तो आई डोंट नो इफ ही कैन बी अ मैच फॉर 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप। हम्म। लेकिन रोहित नहीं। शर्मा का जो रिकॉर्ड है प्लेऑफ्स में, बता रहे थे 79%, मतलब 5 में से 4 मैच जीतता है प्लेऑफ्स में, मतलब 14 में से अनबिलीवेबल। 11 जीता है, 14 में से मतलब 11 ऐसा जीता तो है। किसी का रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता फ्यूचर में भी, मुझे लगता है। तो हम्म। रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा एक वो है, चांस भी है और चैलेंज भी है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। और मुझे ऐसा और लगता है अगर इस बार रोहित शर्मा ने इंडिया को नहीं जिता पाता है होम में, तो उसका हम्म। लास्ट ईयर है इंडिया के लिए खेलने के लिए, मुझे लगता है। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, मुंबई 15 साल से आईपीएल में अपना पहला मैच नहीं जीती है। मतलब इन्होंने शायद पहला मैच कभी भी नहीं जीता है। एंड प्रैक्टिस ये चलती भाई फर्स्ट 5 मैच। हाँ, ये इतना कॉन्ट्रास्टिंग चीज है, मतलब कि तुम पहला मैचेस कभी नहीं जीतते हो, और तुम्हारा रेप्यूटेशन एक स्लो स्टार्टर का। इस बार भी तुमने पहले 3 मैच हार गए तुम, ठीक है तो। दो दो, पहले दो पहले दो पहले हारे दो थे। हारे थे इस बार, हाँ इस बार हाँ। दो ही हारे थे। एक आध पहले। सीजन मुझे याद है 4 या 5 भी हार के वो लोग क्वालिफाई हुए थे शायद। हम्म। 4 हार तो के, हाँ। तो मतलब इस टीम में कुछ तो है, मतलब या फिर दे लर्न ऑन द गो, इनकी लर्निंग होती है, या फिर मतलब टीम यूनिट जेल होते जाता है। एंड आई जहाँ थिंक पे दे आर बाकी बेस्ट इन टीम्स, हैंडलिंग प्रेशर, लाइक इंडिविजुअली तो एम एस धोनी इज द बेस्ट, बट एज अ टीम आई थिंक दे आर बेस्ट एट हैंडलिंग प्रेशर। बाकी टीम्स जैसे फटीक हो जाती है, आईपीएल चलता रहता है ना, तो उनको लगता है भाई इतने मैचेस जा रहे हैं, टीम को में लगने लगता है कि हाँ फटीक हो रहा है। बट इनकी टीम में मतलब दे कीप फाइंडिंग न्यू पीपल। मतलब इतना एक्सपेरिमेंटेशन किया इन्होंने एक्चुअली अपने बॉलिंग अटैक के साथ। लाइक अर्जुन तेंदुलकर को खिलाया, फिर मतलब किसको किसको नहीं खिलाया, बट फाइनली दे एंड अप विद द द बेस्ट कॉम्बिनेशन। किसी तरह दे गेट टू दैट बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब लर्न करते करते। तो दैट इज अमेजिंग। मतलब कि आई मीन क्रिस जॉर्डन इज नाउ प्लेइंग रेगुलरली, इवन दो उसके 1-2 मैचेस खराब हुए थे, बट इवन ही हैज मतलब उसको पहले आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को ट्राई कर रहे थे, राइली मेरेडिथ। अब राइली मेरेडिथ की जगह इसको खिला रहे हैं कंसिस्टेंटली। ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर डिडंट वर्क फॉर देम, तो जेसन बेरेंडॉफ को कंसिस्टेंटली अब खिला रहे हैं कि। और वो वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स एक्चुअली इस टूर्नामेंट का, सरप्राइजिंगली जेसन बेरेंडॉफ। तो दे हैव ऑल वेराइटी ऑफ बॉलर्स।
लेफ्ट आर्मर है और राइट आर्म है, राइट आर्म मीडियम पेसर है, सारे वैरायटी के साथ मतलब एक अच्छा उन्होंने मिक्स बैग, मतलब रैंडमनेस में दे दे जस्ट रिवेल इन दैट रैंडमनेस, मतलब मुंबई रैंडमनेस ऑफ दिस टूर्नामेंट स्पेशली। या बोथ एमआई और एंड वो भी सीएसके तब हैव जब प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। सब और ये बोल भी रहे थे तब ऐसे जब बॉलिंग उनके लाइनअप तक जो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, श्रेयांश सॉरी भाई मैं खुद सर। ही ऐसी बोल रहे थे। बॉलिंग, हाँ मैं तो हर बार बोला है कि भाई सबसे खराब बॉलिंग इनकी है। मुझे तो आज भी 180 रन इस बॉलिंग पे कम लगे थे। एंड मतलब मुझे हम्म। लगता है लखनऊ बहुत ज्यादा खराब खेली। मतलब अगर बॉलिंग, मतलब जो हम बात करते हैं ना कि कैलकुलेट करना चाहिए, किस बॉलर को टारगेट करना है, कैसे मारना है, वो सब कुछ भी नहीं करा इन्होंने। मतलब देर वाज हम्म। टोटल हराकिरी। मतलब आयुष बदोनी भी आते ही ऐसा खेल रहा था, हर बॉल पे अक्रॉस द लाइन शॉट मार रहा है, सोच ही नहीं रहे हैं। अदरवाइज क्या होता था, कैमरून ग्रीन को प्रेशर में डालते तो ऋतिक शौकीन के भी 3 ओवर थे, लेकिन हम्म। विकेट्स खोते ही गए, खोते ही गए। और मतलब स्टोइनिस के अलावा आइडियली किसी ने भी रन नहीं बनाए। 100 में से हम्म। 40 रन तो स्टोइनिस के ही हैं, और ओनली 15 रन ओनली मेयर गुड के। थिंग जो स्टोइनिस ने किया वो ऋतिक शौकीन को जो शुरू में अटैक किया उसने, मतलब पावर प्ले के लास्ट ओवर में, एक तो मुझे लगा वो बहुत ब्लंडर मूव था रोहित का, मतलब उसने ऋतिक शौकीन को दे दिया लास्ट ओवर ऑफ पावर प्ले और उसमें स्टोइनिस जबकि ने पूरे 18 रन आईपीएल में मार दिए। पीयूष चावला करता है छठा ओवर। अदरवाइज हाँ, पूरे मैच, पूरे 14 मैचों में पीयूष चावला करता है वो छठवा वाला ओवर। और इस बार ऋतिक शौकीन को दे दिया और वो भी मतलब समहाउ देन पीयूष चावला आया, फिर वो विकेट ले लिया। पीयूष चावला अगेन मतलब द स्टैंड आउट बॉलर, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ही इज बीन द लीडिंग, ही इज द लीडर ऑफ दैट बॉलिंग और अटैक। उसका पता है सबसे बेस्ट आईपीएल सीजन रहा है ये, 21 हम्म। विकेट ले चुका है। इससे पहले हाँ। 2008 में उसने 17 विकेट लिए थे, जो फर्स्ट आईपीएल सीजन था। सो वाह। मतलब पहले में 17 विकेट थे, और उसके बाद 15 साल बाद वो 21 विकेट लिए। हम्म। जस्ट इमेजिन, मतलब डेडिकेशन है यार बंदे का। और वो सीरियसली। बोलता भी है मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। हम्म। दूसरा चीज है, एमआई की फील्डिंग आज बहुत गजब थी, मतलब रोहित खुद इतना डाइव मैंने कभी नहीं मारते हुए देखा। और मैंने वो इंडिया के लिए तीनों नहीं रनआउट, देखा। तीनों रनआउट एक्चुअली अच्छी फील्डिंग के वजह से हुए हैं, मतलब ऑल दोज 3 रनआउट्स, ऑब्वियसली उसमें हुड्डा इन्वॉल्व था तीनों रनआउट में, बट दैट वाज सम स्पेक्टेकुलर फील्डिंग। बट हुड्डा तो कॉमेडी कर दिया था उसने, मतलब वो कुछ भी भाग रहा था, और लास्ट में तो नवीन उलक ने जो उसको रन आउट कराया, आई मीन दैट वाज द फनीएस्ट पॉइंट ऑफ दिस गेम, कि नवीन उलक आधा क्रीज आके वापस चला गया और हुड्डा वाज एट द सेम एंड। तो ये गेम में गौतम मतलब गंभीर ने बोल के भेजा होगा भाई सबसे पहले जाके तो हुड्डा को रन आउट कर दे, मैच तो गया वैसे भी। भाई उसने हुड्डा को, बट बाय द वे व्हाई वाज हुड्डा पिक्ड, मतलब ही वाज नॉट प्लेइंग हाफ ऑफ द गेम्स बिफोर दिस प्ले ऑफ, सडनली आज हुड्डा को पिक करने का। क्विंटन डी कॉक जो तुम्हारे पास एक सेफ कीपर है, उसको ड्रॉप करके तुम पुरान को एज कीपर खिला रहे हो। लाइक विष्णु सेड कि वो 8 बाइज दे दिया उसने, मतलब पुरान ने, जो कि एक्चुअली मतलब कॉस्टली था क्योंकि 170 होता नहीं तो कुछ ऐसा, तो मतलब इट डिडंट मेक अरे सेंस। बैक और किया तो प्रॉपर तरह से बैक करो ना, फिर हुडा को बैक किया टीम 11 में एंड हम्म। भेज रहे हो फिफ्थ डाउन सिक्स्थ डाउन, तो हम्म। एटलीस्ट कुणाल कृणाल के रिप्लेसमेंट उसको भेजना था फर्स्ट डाउन, एटलीस्ट वो भी हार्ड हिटिंग करता है ना। हेलो वान्या। या व्हाट इज सरप्राइजिंग इज इतने सारे बैट्समैन भरने के बाद टीम मेड 100। तो एमआई मतलब क्रश देम। नहीं क्या नहीं, क्या कर रहा हुडा, मतलब हुडा तो यार ऑब्वियसली बदोनी, मतलब इट डजंट मेक सेंस, बदोनी कहाँ से आ गया नंबर 3 पे, और कृणाल नंबर 3 पे कहाँ से आया, बदोनी नंबर नंबर 3 पे4, आ गया भाई, मतलब फोर्थ टू बदोनी। टू players who were totally, like I said, LSG was the last team in this IPL who had a random batting order, अभी कोई भी टीम नहीं बची जिनका रैंडम बैटिंग ऑर्डर है, आई सब। कांट बिलीव दे डिडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम यस्टरडेज गेम। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर जीटी विकेट्स रखती लास्ट में तो चेज हो जाता, राशिद खान अकेला बच गया था। हम्म। आज उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम विकेट्स रखेंगे। दे वर थिंकिंग कि हम भी एमआई की तरह थोड़े बहुत विकेट्स लूज हो गए तो कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल रीच देयर, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं फर्स्ट इनिंग्स होने के बाद वही बोला था कि इफ द एलएसजी टीम 16th ओवर तक गेम में है तो बहुत चांसेस है, बट साला 10 ओवर में भी खत्म हो गया, पैक पैक हो गए। नहीं दे, मतलब वही है ना, वो लोग ने डिले कर सोचा कि हम कृणाल को भेज के हुड्डा को कृणाल को भेज के बदोनी को भेज के टाइम पास करते हैं बेसिकली,
टाइम Yeah. पास कराएंगे और वो आएगा, पूरन आएगा 15th ओवर में और वो मार देगा. बट इट डिडंट टर्न आउट दैट वे बिकॉज यू नो you lost your wickets. मतलब Badoni was just pathetic with his 1 of 7 and मतलब कि if you see Krunal and Badoni's so the total was around 9 runs in some 20 balls, right? 20 So balls, वहां yeah. पे that's where you lost the momentum even though Stoinis was trying from one end, but आप तो वहीं पे momentum हार चुके हो कि भाई आपने. कल अगर हार्दिक, सॉरी एक क्वेश्चन आ रहा है आज के मैच देखने के बाद कि कल अगर हार्दिक पांड्या ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर 4 ओवर्स डाले होते उसकी जगह साई किशोर आता नालकंडे की जगह, तो क्या जीटी का भी चांस बन जाता मैच में? डेफिनेटली बैलेंस इज वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वहां पे हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैलेंस देता है टीम इंटरनेशनल में को. भी हार्दिक इफ ही बॉल्स ओनली वो थोड़ा टीम के लिए बैलेंस देता है. इफ ही इज कमिंग एज अ बैट्समैन इट डजंट मेक एनी सेंस. भाई हार्दिक एज अ प्योर बैटर उसने बहुत ट्राई कर लिया कि वो मतलब एक वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो या. एज एन ऑलराउंडर ही उसका मतलब वैल्यू है. ट्रू वैल्यू हम्म. ऑफ हार्दिक इज एज एन ऑलराउंडर. तो वो एज अ प्योर बैटर ठीक है. उसने मे बी लास्ट सीजन आई थिंक उसने काफी मैचेस एज प्योर बैटर खेला, या बट ठीक इट ही इज है. वन ऑफ, मतलब इट विल नॉट ऑलवेज हैपन थ्रू आउट इंडिया करियर. हमने उसका देखा है क्या रहा है जब वो एज अ प्योर बैटर खेला है. तो that's all there is to say on that. But today's game I think had lot of stories in spite of being such a one sided and encounter. I think there were a lot of things going on, and obviously there was a lot of hate towards LSG and Naveen Ulhak, and again Naveen Ulhak picking answering his critics, picking that 4 wicket haul. But Akash Madwal bettering, मतलब उससे भी better कर दिया उसने 5 wicket haul लेके. Vishnu, do you think Akash Madwal should be so one final question before we end this, do you consider Akash Madwal should be considered for ODI World Cup or matlab something like that, or he should be kept only for T20? प्रेजेंटली आई T20s में ही उसका T20s, इन्वॉल्वमेंट yeah, चाहिए यार. ओडीआई में इट्स अ लॉन्ग गेम, 10 long ओवर. game. या Hmm. सो आई Long थिंक ही spells. नीड्स Yeah, spells, yeah. एंड ऑल्सो इन द मिडिल ओवर्स, बाद में एंड ओवर्स में थोड़ा टेक्निक भी, स्किल्स भी बेटर होना चाहिए. तो right, या right. ओडीआई T20s में में आई थिंक एवरीवन. दिल हैव टू बैक शामी एंड सिराज, उन लोग के या. परफॉर्मेंसेस भी रहे रिसेंटली तो. Hmm. ओडीआईस में क्या है कि मिडिल ओवर्स में बैट्समैन टेंड टू प्ले अराउंड, तो Hmm. उसमें विकेट लेना थोड़ा मुश्किल है. तो स्किल सेट भी थोड़ा बेटर होना चाहिए. बट T20s में एवरीवन वांट्स टू गो हार्ड, राइट? सो या उसमें इट कुड बी बेटर ऑफ कि वो T20s में कॉन्सेंट्रेट करे प्रेजेंटली, एंड Hmm. देन वी कैन गो अबाउट फ्रॉम देयर. बट अगर जस्ट स्किल वाइज देखा जाए तो यॉर्कर राइट नाउ हम्म. आकाश मडवाल इज द बेस्ट यॉर्कर बॉलर इन इंडिया. प्रोबेबली नटराजन था कुछ 1-2 साल पहले. नटराजन इज क्लोज या. हाँ, या. अभी वो आई थिंक इट इज मडवाल क्वाइट क्लियरली बिकॉज नटराजन इज नाउ मिसिंग, मतलब ही मिसेस द यॉर्कर्स. अर्शदीप का तो भी अच्छा यॉर्कर है वैसे, अर्शदीप का भी अच्छा है. हाँ, वो बस 20th ओवर में ही आता है उसको यॉर्कर्स. दैट्स द प्रॉब्लम. Yeah, but I imagine a attack of Arshdeep Madwal. Uh, I mean, yeah, it will be quite वेरी interesting. एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स या. वेरी. Anyways, for the sake of time, I really want to know, अगर if we are in the shoes of Hardik Pandya and Nehra, what can we plan? What can we do to stop MI in such form? अभी क्या कर सकते हैं वो लोग? भाई पहले ही तुम्हें आरसीबी से हार के उनको अलाउ कर देना चाहिए था प्लेऑफ में आने के लिए. तुम फुल स्ट्रेंथ जाके हरा रहे हो आरसीबी को, उसके बाद अभी एमआई के साथ तुम्हें फेस करनी है. तो आई डोंट थिंक यू कैन डू मच एक्सेप्ट फॉर प्ले योर normal cricket and hope to chase in Ahmedabad and just finish off the game with Miller, Tewatia and Rashid Khan. That's all you can do now. अभी और ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं because MI is peaking right now. Cameron Green was saying कि we are peaking as a team now and they are really good in all 3 departments right now. तो
पता नहीं, ये तीनों फील्डिंग भी इतना अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सूर्या और कैमरन ग्रीन का पार्टनरशिप बहुत अच्छा, और फाइनली दे हैव फाउंड द राइट प्लेस फॉर कैमरन ग्रीन टू बैट। दे आर नॉट सेंडिंग हिम एट 6 डाउन 7 डाउन टू फिनिश मैचेस, जो उन्होंने लखनऊ के साथ किया था लखनऊ के लास्ट साथ गेम किया में। था। दैट वाज अ बिग मिस्टेक। फ्रॉम देयर दे लर्न कि नहीं, कैमरन ग्रीन हैज हेल्प्ड अस टू विन मैचेस इन दिस आईपीएल इटसेल्फ, बैटिंग एट नंबर 3, सो लेट्स just keep pushing him there, and it gives more freedom to openers also, because they know पावर प्ले में एक विकेट गिरा तो भी कैमरन ग्रीन है पावर प्ले में रन्स या करने के। बाय द Shreyas bhai वे, and Vishnu, can GT reach finals? they don't too much experiment कर रहे हैं यार। they just should go with the proper lineup से, हार्दिक नीचे आके यार 1 डाउन में आके खुद ही फॉर्म में नहीं है और खेल रहा है क्वालिफायर्स में। I think this Dasun Shanaka experiment will be stopped. This has to या stop. आई थिंक सो। That experiment has not worked, and I was surprised कि मुझे लग रहा था it's just for one off match, 1 or 2 matches, but actually they या made him play in the playoff also. So मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट उनको बंद करके अपना जैसे प्री दसुन शाना का whatever the lineup was, I think that same lineup should play with या Miller and one overseas fast bowler like maybe Alzari. Alzari can. अल्जारी या ट्रू। एंड ऑल्सो अहमदाबाद में पेस का चलता है तो मे बी हाँ, दे विल पिक पेस ही है वहाँ पे। अल्जारी। हम्म। एंड आई एम नॉट श्योर वेदर एमआई विल पिक शौकीन फॉर नेक्स्ट गेम। No, they won't. It's just because of too many left-handers in. Probably they knew that Krunal will come, and Quinton de Kock. They must have been expecting Quinton de Kock या and Kyle क्विंटन Mayers, मैन। probably both. So that's the reason they went. I don't think Shokin is going to play. या By the way, दैट Pratik, वाज what's Vanya's reaction today after the match? Is she happy to face GT, or is she? Yeah, she didn't watch the match much today. उसको पता है जीटी का नहीं था। तुझे उसके लिए भी एक जीटी का जर्सी आई थिंक खरीद लेना चाहिए, वो Yeah. वो मिनी जीटी जर्सी। Yeah, Or next you time can जब इंडिया maybe होगा तो। try the old RCB jersey which you may have with your. Hmm. Yeah, but I think both teams will look to chase in Ahmedabad, and आज के मैच से तो ज्यादा ही क्लोज होगा, whatever हाँ man, the result is. MI का अच्छा, decision making was to next level man, अच्छा, sending impact player let's and not going talk about cricket game anymore. Let's talk about. So, what do you think RCB fans, how happy they will be after LSG's elimination? And what about the fans in India in general? How happy will they be? Because everyone was hating LSG either for KL Rahul. We started hating for KL Rahul. And then Then Naveen. we started because of Naveen Ulhak. So, what's your reaction on that? too much chat was going on man. They should have just stopped it after that game. Naveen then went Hmm. and putting those all Instagram posts and all that didn't make any sense. Match पे Virat always says कि Yeah, match के बाद we are all humans, friends हो yeah. जाते हैं। My intention is only to play against a team, not against the players बोल के हमेशा रहता है। Hmm. Hmm. तो taking it personally didn't make any sense. But anyway, after the game, they should have just stopped it, man. Hmm. It went all It went left too and far. right. It went too Yeah. far. And So, also, if he had stopped it after when they are got eliminated, he again posted, man. That even it's like Yeah, poking that was everyone. Mushfiq-like behavior, seriously. Yeah, जैसा Yeah, मुशफिक ने किया था कि इंडिया बाहर हो गई वर्ल्ड कप से एक बार. Yeah, yeah, that was very true. pathetic. and बट this. इंडिया में मिक्स रिएक्शन होगा बिकॉज एमआई के फैंस बहुत सारे हैं. लास्ट टाइम एमआई प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची थी तो वो लोग अपसेट थे, तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी.
People are happy because LSG got knocked out. भाई But then MI there are और also RCB other के teams fans. ये सब फैंस MI से jealous है, like including me. So they are also kind of upset. भाई MI और RCB के fans, it's a big fan base and both will be happy today. And CSK, I don't know what their fans will be thinking. We have to ask I think they Siddharth will and also be supporting MI for the qualifiers. They didn't like how GT approached that RCB game. they don't want GT to be there at their home ground also, but they don't want CSK also. Like the Bravo was saying, they Yeah, don't want MI. they didn't want So, MI. uh, Yeah, he's scared of MI. but do you think all this social media thing that happened between Naveen and this must have been affecting their mindset? Like they must be desperate to prove each other. ऐसा कुछ मतलब, and they played some brainless cricket because of that. Could that be a factor? Like, I don't know. Yeah, the द गेम का वो लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत घटिया था यार फाइनल में सी hmm, क्विंटन इज लाइक अ मैच विनर मुंबई के लिए बहुत मैचेस जीता है इवन इन द hmm, फाइनल्स एंड क्वालिफायर्स में hmm, ही आई थिंक दे शुड हैव गॉन विद द एक्सपीरियंस एंड hmm, अच्छा रहता yeah. था यार क्विंटन yesterday I also asked the same question and you guys were like he खेलेगा but these guys changed everything. And I don't know whether the pressure, maybe the pressure, man, the pressure got to them. Hmm, Pressure of playing qualifier. Like knockout game आते ही खत्म थोड़ा different mentality आ जाता है. hmm. Same like Indian team. Right, right. Anyway, it's a bitter end for Lucknow, and it was a bitter end to RCB also. So both leave with a bad taste in mouth after all these fights. Nobody is now in the Nobody played. race for the Yeah. IPL trophy. तो यहीं पे we will end, and thank you guys again for watching our videos, and do watch our videos till the full length as much as you can, and please subscribe and follow our channel Cricket Caviar. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks, guys. Bye. Thanks for having.